दोस्तों, श्री कृष्ण की लीलाओं से भला कौन अनजान है। हर किसी को पता है कि उन्होंने अपनी बुद्धि और युक्ति से संसार के बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटाई है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसे राजा की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका संहार किसी के बस में नहीं था, किंतु फिर भी श्री कृष्ण ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर वो राजा कौन था, उसे अजय होने का वरदान कैसे मिला था और श्री कृष्ण की युक्ति से उसका वध कैसे हो पाया था। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार देवराज ने कहा, हे इक्ष्वाकु वंश के वीर शिरोमणि, हम देवतागण आपकी सहायता के बिना असुरों को पराजित नहीं कर सकते थे। आप तथा आपका कुल महान है, ना ही नहीं अपितु ये संसार आपके इस पराक्रम को सदा सदा के लिए स्मरण रखेगा। अतः मैं स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र आपको वर देना चाहता हूँ। कहिए महाराज, आप क्या चाहते हैं। इस पर राजा मुचुकुंद ने कहा, देवराज, आपकी कृपा से मैंने जीते जी स्वर्ग लोक के समस्त सुख भोग लिए, अतः मैं पूर्ण रूप से तृप्त हो चुका हूँ। अब तो बस मेरी यही कामना है कि आप मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दें, ताकि मैं अपना बचा कुचा समय धरती लोक पर जाकर अपने सगे संबंधियों के साथ व्यतीत कर सकूं। निसंदेह महाराज, यदि आप स्वेच्छा से धरती लोक पर जाना चाहते हैं तो अवश्य जाइए, किंतु एक दुखद सूचना है। दरअसल स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी लोक के समय में बहुत बड़ा अंतर होता है। यहाँ समय पृथ्वी की तुलना में बहुत ही धीमी गति से चलता है। भले ही आपको यहाँ आए कुछ वर्ष बीते हों, किंतु पृथ्वी पर कई सदियां बीत चुकी है। ऐसे में आपके वे बंधु बांधव जिन्हें आप छोड़कर आए थे, वे अब तक काल की भेंट चढ़ चुके हैं। इंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री राम के पूर्वज बड़े ही दुखी हुए। तत्पश्चात उन्होंने देवेंद्र से द्वापर के अंत तक सोते रहने का वरदान मांगा। तब देवराज ने उन्हें ऐसा ही वर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप धरती लोक के किसी निर्जन स्थान पर जाकर सो जाइए, और यदि कोई दुष्ट आपकी निद्रा को भंग करेगा तो वो आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। तब एक अवतारी पुरुष आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इस प्रकार से दोस्तों, धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता चला गया और द्वापर युग का अंतिम चरण शुरू हुआ। उस समय मथुरा के राजा श्री कृष्ण थे, और ऐसे ही एक दिन वे अपने महल में बैठे थे कि तभी एक दूत उनके पास काल यवन का संदेश लेकर आया। उस संदेश में लिखा था कि उसकी पूरी सेना ने मथुरा को घेर लिया है। ऐसी स्थिति में कृष्ण के पास केवल दो ही विकल्प बचते हैं, या तो वे चुपचाप राजपाट छोड़कर चले जाएं, या फिर वो उसके साथ युद्ध करें। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने काल यवन को प्रत्युत्तर भिजवाया। उसमें लिखा था कि युद्ध केवल कृष्ण और काल यवन के बीच में ही हो, सेना व्यर्थ में क्यों लड़े। और काल यवन ने इसे स्वीकार कर लिया। किंतु केशव के इस निर्णय से बलराम तथा अक्रूर जी बहुत ही चिंतित थे, और देखा जाए तो उनकी चिंता उचित भी थी, क्योंकि काल यवन एक जिंदा राक्षस था और साक्षात काल था। हालांकि जन्म से तो वो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से असुर। वो अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में उसे मलेच्छों का प्रमुख कहा गया है। ये कथा उसके जन्म से पहले की है। एक रोज त्रिगत के राजगुरु महर्षि शोषिरायण की दृष्टि स्वर्ग लोक की अप्सरा रंभा पर पड़ी, जो अत्यंत ही कामुक थी। फलस्वरूप उन दोनों के मिलन से अप्सरा ने एक अजय पुत्र को जन्म दिया। दरअसल वो अजय इसलिए था क्योंकि उसके पिता को शिवजी द्वारा प्रदत्त ये वरदान था कि उनकी पहली संतान अजय होगी, जिसे ना ही कोई योद्धा युद्ध में पराजित कर सकता है और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु संभव थी। तत्पश्चात रंभा का समय
धरती लोक पर समाप्त हो गया और वो उस बालक को ऋषि के पास छोड़कर चली गई। उस समय मलिश देश का राजा कालजंग था। जब उसे ये पता चला तो उसने महर्षि शोषिरायण से उनका पुत्र मांग लिया। अब चूंकि वो निसंतान था, इसीलिए वो परोपकारी साधु उन्हें ना नहीं कर पाया और इस प्रकार से आगे चलकर कालयवन मलिश देश का राजा बना। तत्पश्चात वो दिन भी आया जब कालयवन तथा केशव के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। तब कालयवन साक्षात काल बनकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा। इस पर श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और कालयवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। श्री कृष्ण लीला करते हुए भागते रहे। कालयवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा और इस प्रकार से भगवान बहुत दूर एक गुफा में घुस गए। उनके पीछे कालयवन भी घुसा। वहां उसने किसी को सोते हुए देखा। वो समझ गया कि ग्वाला उससे बचने के लिए इस तरह भेष बदलकर स्वांग रच रहा है। देखो तो सही, मुझे मूर्ख बना रहा है। ऐसा सोचकर उसने उस सोए हुए व्यक्ति को कसकर लात मार दी। अब चूंकि वे राजा मुचुकुंद थे जो कई युगों से सो रहे थे, पैर की ठोकर लगने से वे जाग गए। उन्होंने देखा कालयवन वहां खड़ा है। बस फिर क्या था, वरदान के कारण उनकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन का शरीर जलने लगा और वो क्षण भर में जलकर भस्म हो गया। और इस प्रकार से दोस्तों श्री कृष्ण की युक्ति से कालयवन का अंत हुआ। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से राजा मुचुकुंद का उद्धार हुआ और उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों ये थी कथा कालयवन वध, श्री कृष्ण की युक्ति और मुचुकुंद के उद्धार की। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।